बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जनाब, बड़ी खबर है। बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से इमरान खान साहब ने किया है और बाकायदा नोटिफिकेशन भी आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के मामले पर। फिर अलीमा खान साहिबा ने दो बड़ी आम बातें की हैं। एक तो उन्हें बता दिया कि इमरान खान साहब अपनी रिहाई के लिए किसी एहतजाज की कॉल नहीं देने जा रहे। ये बड़ा बयान है और उन्होंने अवाम को कह दिया कि आपको अगर किसी NOC का इंतज़ार है शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ की तरफ से, तो वो NOC जारी नहीं करेंगे किसी एहतजाज या जलसे के लिए। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने ताना भी दिया है PTI की लीडरशिप को। ये क्या मामला है, इस पर बात होगी। और एक सहाफ़ी हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन्हें मरीम नवाज़ साहिबा का मुशीर लगा दिया गया है। कमाल है भाई। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि जेल में इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो रिकॉर्ड होती है। वो सारी गुफ्तगू की उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। जो वो अपनी पार्टी के लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये इंकशाफ कौन कर रहा है? हुकूमत के वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम का मामला बड़ा संगीन है और इसमें क्या हो रहा है, कौन ज़िम्मेदार है इसका, इस पर भी मैं आगे चल के अपनी राय का इज़हार करूँगा। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं। ये जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी जनरल के हवाले से, आपको याद है कि पिछले हफ्ते उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। और उमर अयूब साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था इस्तीफ़ा देते हुए कि वो अपनी मसरूफियात की बिना पर उनके पास जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हल्के के मामला भी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, उनकी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा है, वो टाइम नहीं दे पा रहे तो उन्होंने इस अहम तरीन ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया था। ये फ़ैसला करने से पहले उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब को एतमाद में लिया था और उन्हें यानी कि पैगाम बर वक्त जाते रहे, बराबर जाते रहे, लेकिन खान साहब मान नहीं रहे थे। बिलाखिर फिर खान साहब को बनाया गया शिबली फराज की तरफ से और फिर पिछले हफ्ते उमर अयूब ने बाज़ाब्ता अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया इमरान खान साहब को। अच्छा, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है कौमी असम्बली की, उसने भी एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने करारदाद के ज़रिए उमर अयूब पर यह ज़ोर डाला था कि आप इस्तीफ़ा ना दें, बल्कि आप ही कंटिन्यू करें बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर ये हुआ जनाब के ये मामला गया खान साहब के पास और फ़िलहाल पेंडिंग रहा, लेकिन कल रात इत्तला ये आई है कि खान साहब ने उमर अयूब का इस्तीफ़ा जो है वो नामंजूर करते हुए उन्हें बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम जारी रखने का कहा है। और इस वाले से बैरिस्टर गौहर साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उमर अयूब साहब ही अदा करेंगे। तो ये तो एक तहरीक इंसाफ के अंदर की मामला की जनाब एक ख़बर थी कि उमर अयूब अलीम खान मेरे दिमाग पर चढ़ गया, वो अलीमा खान की खबर है, ज़रा उस पर मैंने बात करनी है कि उमर अयूब जो हैं वही अब फ़िलहाल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी जनाब जो मामला है अलीमा खान साहिबा का, वो ये है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खिताब किया अमेरिका में मुनक़्क़दा एक डेमोक्रेसी से मुतल्लिक़ एक सेमिनार में। और इस सेमिनार में अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की। सेमिनार में अली मीन गंडापुर ने गुफ्तगू की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अहम रहनुमाओं की इसमें गुफ्तगू हुई है। तो अलीमा खान साहिबा ने कल एक तो पार्टी की मौजूदा जो लीडरशिप है उसकी कारकर्दगी के ऊपर इनडायरेक्टली नाराज़गी का इज़हार किया है और एक ताना भी दिया PTI की लीडरशिप को, और साथ ही इमरान खान का भी बता दिया कि इमरान खान कभी भी अपनी रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। अब रिसेंटली ये बात चल रही थी PTI के अंदर कि जनाब खान साहब को बड़े एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। अब अलीमा खान साहबा ने यह कह दिया कि खान साहब अपनी रिहाई के लिए कम अज़ कम किसी किस्म के एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। ये कॉल आवाम को ख़ुद देनी पड़ेगी, ये एहतजाज आवाम को ख़ुद करना पड़ेगा बग़ैर किसी कॉल के। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये एहतजाज करके सड़कों पर निकल कर ये राइट लिया जा सकता है, गवर्नमेंट को मजबूर किया जा सकता है, और इसके लिए इमरान खान ने कॉल नहीं दी बल्कि कारकुनान ने खुद करना है, लीडरशिप ने खुद करना है सारा कुछ। साथ ही उन्होंने लीडरशिप को ताना भी दे दिया, यानी अदम एतमाद इसे कहूँ मैं अलीमा खान साहिबा का पार्टी की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर या वट एवर जो भी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अदम एतमाद ज़रूर है। ये पार्टी की क़यादत से वो नाखुश हैं, ये खान साहब की फैमिली नाखुश है। अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि अगर आपको एहतजाज करने के लिए शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ के NOC की ज़रूरत है तो फिर आप एहतजाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको NOC की इजाज़त कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए कि आपको एहतजाज के लिए किसी के NOC की ज़रूरत करनी पड़े। तो इस्लामाबाद के जलसे के ऊपर चूँकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने NOC मनसूख कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो PTI ने जलसा न करने का ऐलान कर दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मायूसी पाई गई।
कि ये फैसला तरीके से आपने गलत कर दिया जनाब, ये जलसा करना चाहिए था हर सूरत में। हर मरतबा कभी दफ़ा 144, कभी पुलिस की तरफ से कमात आ जाते हैं, सिक्योरिटी के मामला, बाकी मामला करके बहानेबाजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी एक्टिविटी नहीं करने दी जाती। तो इस पर पार्टी के अंदर, खान साहब की फैमिली के अंदर ज़रूर जो है वो तशवीश पाई जाती है। कल वैसे शेर सैयद मरवत ने भी कहा कि खान साहब ने यह है ये कॉल देने में बड़ी ताख़ीर कर दी है, और उन्होंने खान साहब के बारे में कल एक उनका जुमला भी कोट हुआ कि जिसमें मरवत साहब कह रहे हैं कि जी कि खान साहब ने मुझे जो है ना बेतौकीर, मेरी बेतौकीरी हुई, तो वो खान साहब से शिकवा कर रहे हैं कि आपने मेरी बेतौकीरी की है। तो मसला ये है कि इस पर PTI के कारकुनान ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। उनका आपकी तो जो इज़्ज़त थी वो इमरान खान की वजह से थी, आज आप इमरान खान को जो है वो ताना दे रहे, उनको आज आप इल्ज़ाम दे रहे कि आपकी उन्होंने बेतौकीरी कर दी है। तो उस पर मरवत साहब का बाद में उनका वजाहती ट्वीट आया है कि जनाब मेरे कहने का मतलब यह कतन नहीं था, शिकायत बंदा अपने लीडर से ज़रूर करता है, लेकिन मेरा जो बयान जिस तरह से कोट हुआ है, मैंने उस तरह से उस जो है वो यानी कि उस पैराए में बात नहीं की थी। तो उनकी वजाहत भी आ गई है। लेकिन PTI के कारकुनान ने काफ़ी ज़्यादा शेर सैयद मरवत की ट्रोलिंग की है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई आप हैं कौन, आप हैं कौन, आपको इमरान खान के नाम पे आपने इज़्ज़त कमाई है, आज आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी जनाब। बाकी जो इस वक्त जजेस के खिलाफ तहरीक है, मैं इस पर चल के ज़रा आगे बात करूँगा। ये मामला है क्या, क्यों चल रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। मैं ज़रा कुछ नून लीग की 1-2 खबरें आप तक पहुँचाता हूँ। एक तो अज़मा बुखारी साहबा लग गई हैं जी, वज़ीर आला पंजाब की पहले तो वज़ीर इत्तलात वो हैं ही, लेकिन साथ सकाफ़त का कलमदान भी अज़मा बुखारी साहबा को दे दिया गया है। और एक सीनियर साफ़ी हैं कौसर काज़मी साहब, जो कि लंदन से, बरतानिया से बड़ा तवातर से मियाँ नवाज शरीफ की सियासी एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट किया करते थे, वहाँ से बड़े एक्टिव वो रिपोर्टर रहे हैं समा में, और ग़ालिबन आज में भी उन्होंने काम किया है। तो कौसर काज़मी साहब जो हैं उन्हें मरीम नवाज़ साहिबा का मावन ख़ुसूसी और उनका तर्जुमान जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। तो एक सहाफ़ी के लिए तर्जुमान मुकर्रर होना एक पार्टी की वज़ीर आला का, मैं समझता हूँ कि ये एक सहाफ़त के शोबे को, सहाफ़त के पेशे को बेतौकीर करने के मैं समझता हूँ ये मुतरादिफ़ है। सहाफ़ियों को इस तरह से किसी सियासी जमात का टाउट नहीं बनना चाहिए। आपको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, सहाफ़त करें। तो ये जनाब पहले आपने देखा कि कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो बेतौकीर हुए, जिन्होंने पंजाब हुकूमत से पैसे लेकर उनकी जो है प्रमोशन की, मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत की तारीफ़ें की। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थी, वो उन्होंने अपनी इज़्ज़त ख़राब की है। अब कौसर काज़मी साहब हैं, ये भी लाइन में लग गए हैं कि जनाब पहले बाकी लोगों ने बड़ा खट लिया, जनाब तो ये खट लेंगे। तो बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। साफ़ी को जो है वो जो है ना वो आप कभी बटन ऑन कर देते हैं सहाफ़त का, फिर वहाँ से फ़ारिग होते हैं, आप लग जाते हैं हुकूमती मामलात के अंदर, फिर वहाँ से जब आपका ख़त्म होता है फिर आप अपना साफ़ी बटन ऑन कर देते हैं। तो स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला काम जो है ये नहीं होना चाहिए। अगर आप साफ़ी हैं तो फुल टाइम सहाफ़त करें, सियासतदान हैं तो फुल टाइम सियासत करें, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला काम नहीं होना चाहिए। बाकी राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बड़ा जीवन इंकशाफ किया है। मैं समझता हूँ कि ये इनडायरेक्टली वो एक बड़ा इल्ज़ाम भी लगा गए इदारों के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब कल एक प्रोग्राम में कहते जी कि इदारों के पास इमरान खान की रिकॉर्डिंग मौजूद है कि वो जेल में बैठकर इंतशार की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इदारों के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जेल में बैठ के इमरान खान इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। तो इदारों के पास रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? इसका मतलब वो जो खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जेल में कुछ लोग जो हैं वो उनकी निगरानी पे हर वक्त मामूर हैं, उनकी हर गुफ्तगू जो है उसमें वो कहते हैं नामालूम अफराद बैठे होते हैं, गैर मुतल्लका लोग बैठे होते हैं। तो इस चीज़ पे वो खान साहब के जो एतराज़, इसका मतलब है वो ठीक साबित हुए हैं कि आज राना सनाउल्लाह साहब हुकूमत के अहम तरीन वज़ीर हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब के इदारों के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, इमरान खान जेल में बैठ के मनसूबाबंदी करें इंतशार फैलाने की। ये एतराफ़ जुर्म है, ये एतराफ़ है इस बात का कि आप जेल में इमरान खान की आप खुफिया कैमरों के ज़रिए या डिवाइसेस लगा के आप उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आपने बगिंग की हुई है उनके सेल की कि जो गुफ्तगू होती है आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, या रिकॉर्डिंग आपके पास, आप खुद कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मौजूद है। दिस इज़ हाईली इररिस्पॉन्सिबल ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि जनाब जेल में बैठे उनकी पूरी जो है वो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों, क्या प्लानिंग हो रही है। तो ये इसीलिए जेल में रखने का ये फ़ायदा भी है कि आप उन्हें ना पार्टी को कुछ प्लान ही नहीं करने देते, आप पार्टी को आगे बढ़ने ही नहीं देते। पार्टी कुछ प्लान करती है, आप फ़ौरन से उस पर काउंटर मूव आपकी आ जाती है, क्योंकि आप उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। बाकी जजेस के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ी खौफनाक मुहिम इस वक्त शुरू हो चुकी है। जिस तरह मैंने कल बात की भी थी कि पहले मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया, फिर एक रेफरेंस आया जस्टिस तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़। उनकी डिग्री भी कराची से एक यूनिवर्सिटी ने जारी करार दी है। अब आज
भी यानी कि सुबह तक जो है जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है तब तक कोई भी किसी किस्म की वजाहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी डिग्री के मामले पर सामने नहीं आई। मे बी आज शाम या कल तक जो है, कल चूँकि वर्किंग डे है तो कल तक ये वजाहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आ जाए, लेकिन फ़िलहाल ये खबर चल रही है। अभी तक उसी तरदीद कोई नहीं आई कि तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री जाली करार दी गई है और उनके खिलाफ भी रेफरेंस आ चुका है। फिर कल जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ भी एक रेफरेंस मूव किया जा चुका है। इस मामले पर ज़ाहिर है हर किसी की अपनी अपनी राय है कि जी ये क्यों हो रहा है जजेस के साथ। आखिर कोई तो ज़िम्मेदार है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक के बाद एक जज के खिलाफ रेफरेंसेस मूव हो रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाअहली के लिए। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इन जजेस ने आज से चंद महीने पहले एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को कि हमारे मामलात में एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं। तो ऐसा क्या हो गया जनाब कि वो सारे जजेस जिन्होंने ख़त लिखे थे वो एक के बाद एक जो है वो ज़ेर अताब आते जा रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब भी इस चीज़ की उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि बीइंग चीफ बॉस यानी कि तमाम जजेस के जो है वो पूरी जुडिशरी के कस्टोडियन होने के या सरबराह होने की हैसियत से जब आपको आपके जजेस ने ख़त लिख कर आगाह किया कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, हमें जो है वो जो है इस पर यानी कि ब्लैकमेल किया जाता है, तो उस ख़त के ऊपर जो है चीफ जस्टिस साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया जाता उस ख़त के मामले पर तो शायद आज ये जजेस जो हैं वो एक के बाद एक इनसिक्योर उनकी नौकरियां ना हो रही होती कि जजेस आज ख़तरे में ना पड़े होते अगर स्टैंड ले लिया जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन चूँकि वहाँ से स्टैंड नहीं लिया गया, कोई ख़ास किस्म का वहाँ से एक्शन नहीं हुआ इस मामले के ऊपर, तो वो मामला वही जी कि हुकूमत कमेटी बना देगी, तहकीकात कर लेगी, अदालती कमीशन बन जाए, तहकीकात कर ले। क्या हुआ आज तक इस मामले पर? कोई एक सिंगल पेशरफ्त इस मामले पर नहीं हो सकी है। हालांकि ये इंतहाई संगीन और इंतहाई सीरियस नौयत का, संजीदा नौयत का मामला था, लेकिन ना हुकूमत ने ना चीफ जस्टिस ने किसी ने भी इस मामले पे जो है उनके कान पे जू नहीं रेंगी और ये मामला जू का तू रहा, जिसकी वजह से अब ये जजेस जो हैं एक के बाद एक निशाना बनना शुरू हो गए हैं। तो ये तो हो गया मामला जनाब जजेस का। बाकी अब चूँकि आज से आशूर यानी मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है और अशरा मुहर्रम जो है वो आज से शुरू हो रहा है। 10 दिन तक तो कम अज़ कम जो है वो सियासत के अंदर लगता है कि थोड़ा सा ज़रा जमूद आ जाएगा, चीज़ें ज़रा सियासी स्लो डाउन हो जाएंगी। लेकिन आशूर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्लान कर रही है कि वो इस्लामाबाद के अंदर हर सूरत पर जलसा करने जा रही है। इस दौरान अदालत से भी इजाज़त ले ली जाएगी और DC इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा भी की जाएगी। तो इस ज़िम्न में भी कुछ इंपॉर्टेंट फ़ैसले आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। ये हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि अगला हफ़्ता शुरू हो रहा है कल से। इसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इद्दत में निकाह केस है उसका फ़ैसला जज ने जारी करना है, चूँकि 12 तारीख तक के लिए उन्हें कहा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि आपने 12 जुलाई तक हर सूरत पे केस का फ़ैसला सुनाना है। तो इसमें जनाब अब ये जो मामला है इसमें क्या कहते हैं इसको, 12 को अगर फ़ैसला आ जाता है, हावर मानिका ने तो एतराज़ किया कि केस का फ़ैसला नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली हावर मानिका साहब जो हैं वो तो पहले भी भागें अदालत से शाहरुख अर्जुमन साहब की कि जब उन्हें नज़र आ रहा था कि ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में हो जाएगा तो वहाँ से वो भाग उठे। अब दोबारा से जनाब वो अदालत में उन्होंने ये इस्तदा की है कि जनाब इस मामले पे 12 की जो डेट दी गई है 12 जुलाई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो तारीख आगे की जाए, मज़ीद टाइम दिया जाए जज साहब को फ़ैसला करने के लिए, उन्हें कम टाइम दे के प्रेशराइज़ ना किया जाए। हालांकि इससे पहले उन्होंने 14 घंटे की समाअत करके सज़ा दी है और केस के अंदर कोई मटीरियल है नहीं है, सब्जेक्ट है नहीं है, इसलिए अब इसमें इद्दत में निकाह केस में जो है वो फंसाने की मज़ीद कोशिश हो रही है। तो ये उसी कोशिश के सिलसिले की कड़ी है। फ़ैसला जो है वो कभी इम्कान इस बात का कि 12 को या तो फ़ैसला आ जाएगा या 12 को फ़ैसला महफूज हो जाएगा। और इसके अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी एक्टिव केस इस वक्त नहीं नज़र आ रहा कि जिसमें उन्हें मज़ीद हिरासत में रखा जा सके या गिरफ़्तार किया जाए। हाँ, 9 मई के बारे से जो है कुछ चीज़ें और एक वो जो बगावत का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाने की बातें हो रही थी, अज़मा बुहारी साहबा ने बिल्कुल डिनाई तो नहीं किया था कि हमने किया ही नहीं है, वो मान गई हैं हाँ हमने किया था, काबीना ने मंजूरी दी थी इमरान खान के ख़िलाफ़ इसकी ऐसी, लेकिन आज नहीं दी, ये पुरानी खबर है। तो पुरानी है इसका मतलब आप मान रही हैं इस बात को कि आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का आपने फ़ैसला कर लिया हुआ है। तो ये एक अगेन वन अनदर ये एतराफ़ है जनाब उनकी तरफ से कि हम ये करने जा रहे हैं। तो मकसद उसका ये है कि इमरान खान को मज़ीद जेल में रखा जा सके ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके, तहरीक इंसाफ को सर ना उठाने दिया जाए, ना इमरान खान को सर उठाने दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तमाम इंसानी तदबीरों के ऊपर एक अल्लाह की तदबीर होती है। वो क्या है
ये किसी को मालूम नहीं है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।